जय हिंद दोस्तों। कुछ साल पहले आमिर खान की एक फिल्म आई थी तारे ज़मीं पर। पता नहीं आप में से कितने लोगों ने वो फिल्म देखा है, मगर आज हम आपको जो फिल्म दिखाने वाले हैं उसका नाम है भोंसरी वाले ज़मीं पर। तो चलिए बिना किसी देरी की फिल्म की शुरुआत कुछ ऐसे नमूनों से करते हैं जिनका ये कहना है कि जो वंदे मातरम कहेगा वही हिंदुस्तान में रहेगा। हिंदुस्तान में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा। हिंदुस्तान में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा। देखो, इन चूतियों को पता है कि एक सच्चा मुसलमान हंसते हंसते देश के लिए अपनी जान दे सकता है, मगर वंदे मातरम कभी नहीं कह सकता, क्योंकि वंदे मातरम का मतलब होता है माँ की वंदना यानी इबादत करना, और मुसलमान होने का पहला शर्त है ला इलाहा इल्लल्लाह यानी अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। इस बात पर अमल करना यानी अल्लाह के सिवा किसी और की वंदना यानी इबादत करने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। इसीलिए भारतीय मुसलमान हंसते हंसते सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा कहता है और शान से कहता है, लेकिन जब बात वंदे मातरम कहने की आती है तो उनका सीधा जवाब होता है सर कलम करा लेंगे, मर जाएंगे, लेकिन वंदे मातरम नहीं कहेंगे। लेकिन बीजेपी के टुच्चे नेता मुसलमानों की इसी बात का फायदा उठाकर वंदे मातरम का इस्तेमाल देशभक्ति के लिए कम और राजनीति के लिए ज़्यादा करते हैं। जो भारत माता की जय नहीं बोलेगा, जो वंदे मातरम नहीं गाएगा, मैं राजा सिंह चैलेंज करता हूं, हमारी तेलंगाना में जिस दिन सरकार बनेगी तो पहले तुम्हारे जैसे गद्दारों को हम भारत देश से बाहर निकालेंगे, तेलंगाना से बाहर निकालेंगे। अगर नहीं जाएंगे तो जो हशर दूसरे कंट्री में होता है गद्दारों का, वो हशर तुम्हारा हम तेलंगाना में करेंगे। बीजेपी का ये नाजायज नमूना वंदे मातरम नहीं गाने वालों को देश से बाहर निकालने की धमकी दे रहा है। तो चलिए देखते हैं इनके पार्टी के नेताओं को वंदे मातरम कितना याद है। वंदे मातरम शुभलाम शुभ मलयज शीतला शस्य श्यामला मातरम शुभ्र ज्योत्स्ना मलयज शीतला शस्य। ओहो, ये क्या मैडम, आपने तो मुंह पर हाथ रख लिया। आप बीजेपी की पार्षद हैं, आपको राष्ट्रगीत नहीं याद है? देखो, भले ही इस पापा की परी को वंदे मातरम पूरा याद नहीं हो, पर तुम्हारा भाई इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। अब इससे पहले कोई योगी भक्त मेरे पिघलने को यूट्यूब जिहाद का नाम दे दे, चलो बीजेपी के दूसरे नेता से वंदे मातरम सुनते हैं। सुफलाम सरलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामला मातरम। लीजिए साहब, पार्षद तो पार्षद, कोटा के महापौर साहब को भी राष्ट्रगीत पूरा याद नहीं है। सुफलाम सरलाम वाले बीजेपी के इन नेताओं को देखकर आपको हैरान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बीजेपी में आपको ऐसे बहुत से नेता मिल जाएंगे जिसे वंदे मातरम याद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो लोग देश में वंदे मातरम के नाम पर खुलेआम बकचोदी करते हैं। मेरी बात सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ, हिम्मत से कहना चाहिए कि राष्ट्रीय गीत गाएंगे, वंदे मातरम गाएंगे। पूरे हिंदुस्तान में हर नागरिक को राष्ट्रीय गान और वंदे मातरम का गुणगान करना चाहिए। ये बीजेपी विधायक न्यूज़ चैनल पर बैठकर ये फरमान जारी कर रहा है कि देश के हर नागरिक को वंदे मातरम का गुणगान करना चाहिए, लेकिन जब पत्रकार ने इससे 4 लाइन वंदे मातरम गाने को कहा, औलख साहब आपको आता है पूरा वंदे मातरम? 4 लाइनें सर प्लीज। मैं आपको एक बात कह, औलख साहब 4 लाइनें आप वंदे मातरम को कंपल्सरी कर रहे हैं, आप मंत्री हैं सरकार के, 4 लाइनें गा के सुना दीजिए सर, 4 लाइनें प्लीज सर। आपको आता नहीं है खुद, 4 लाइन आप गा नहीं पा रहे, आपको गाना आता नहीं है, आप दूसरों को कंपल्सरी करना चाहते हैं। चचा 4 लाइन वंदे मातरम गाने में हक दिए और बात पूरे देश से वंदे मातरम गवाने की कर रहे थे। बीजेपी ऐसे दोगले देशभक्त नेताओं से भरा हुआ है। इसी तरह बीजेपी का एक दोगला देशभक्त न्यूज़ चैनल पर बैठकर वंदे मातरम पर ज्ञान पेल रहा था, लेकिन मौलवी साहब ने मौका देखकर उसे ही पेल दिया। वंदे मातरम सुना दीजिए इसकी जगह। बिल्कुल सुनाइए वंदे मातरम। नवीन जी हो जाए इस पर, सुना दीजिए वंदे मातरम। बहुत राष्ट्रीय भक्ति का दावा करते, सुनाइए, चलिए सुनाइए। देखिए नहीं सुनाइए। आप लोग सोच रहे होंगे कि बीजेपी के दूसरे नेताओं की तरह ये भी वंदे मातरम नहीं सुना पाएगा, तो आप लोग बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। बीजेपी के इस प्रवक्ता ने तो ऐसा वंदे मातरम सुनाया कि अगर इसके लेखक बंकिम चंद्र जी जिंदा होते तो गमछा में गिट्टी बांधकर इसका खोपड़ी खोल देते। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम संशयाम मल्याम शुभ्रत ज्योतिषम पुलकित्याम वंदे मातरम
पुलकिसता सुमिता दुमल सुनामीम सुहासिन सुमंद्र भुस्मानी वंदे मातरम। दूसरे नेताओं ने तो सिर्फ राष्ट्रगान का अपमान किया था, मगर इसने तो राष्ट्रगान का बलात्कार करके रख दिया। अंधभक्त अगर सच में देशभक्त होते तो वो वंदे मातरम का अपमान करने वाले इन बीजेपी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते, मगर उन सालों को तो सिर्फ मुसलमानों की देशभक्ति पर सवाल उठाना आता है। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो मुस्लिम्स होते हैं वो कभी वंदे मातरम नहीं बोलते, भारत माता की भी जय नहीं बोलते, और फिर भी वो यहाँ रह रहे हैं तो उनको तो ऑब्वियसली पनिश करना चाहिए। दीदी के हिसाब से मुसलमान भारत में रहने के बावजूद वंदे मातरम नहीं बोलते हैं, इसलिए उन्हें पनिश करना चाहिए। लेकिन दीदी, अगर कोई हिंदू हो और साथ में बीजेपी का कार्यकर्ता भी हो, उसके बावजूद वो वंदे मातरम नहीं सुना पाए तो उसके साथ क्या करना चाहिए? वंदे मातरम सुनाइए। वंदे मातरम का विरोध करना उनका। वंदे मातरम सुनाइए। वंदे मातरम। अरे क्या लौड़ा फंस गया मुंह में। दीदी वंदे मातरम नहीं बोलने वाले मुसलमानों को पनिशमेंट देने की बात कर रही थी, लेकिन खुद इसके राजनीतिक बाप भाई 4 लाइन वंदे मातरम नहीं गा पा रहे हैं। तो चलिए उनके बदले में दीदी से ही वंदे मातरम सुन लेते हैं। आपको वंदे मातरम याद है? याद नहीं है, याद नहीं है। ये अंधभक्तों की दीदी वंदे मातरम नहीं बोलने वाले मुसलमानों के पिछवाड़े पर डंडा बरसवाना चाह रही थी, लेकिन खुद इसे वंदे मातरम याद नहीं है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस अंधभक्तों की दीदी के पिछवाड़े पर क्या बरसवाना चाहिए। और अगर कमेंट कर दिया हो तो बीजेपी के अगले अंधभक्त से भी देशभक्ति का दावा सुन लीजिए। एक अपना राष्ट्रीय गान है और इसका सम्मान सभी को करना चाहिए। और मैं तो बचपन से इतना कहती हूँ, पार्टी में तो बाद में आई हूँ, इसका सम्मान मेरे दिल में इतना है, मैं करती हूँ, हमेशा मेरे परिवार वालों से पूछूँ। अरे आंटी जी, आपकी देशभक्ति के बारे में आपके परिवार वालों से पूछने की क्या ज़रूरत है? आपके पार्टी के बड़े बड़े नेता तो वंदे मातरम गाने में हक दिए। आपसे बस हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप बस जन गण मन सुनाकर ही अपनी देशभक्ति साबित कर दीजिए। जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा। ये बीजेपी वाले वंदे मातरम तो दूर सही से जन गण मन भी नहीं गा पा रहे हैं, और फिर यही बीजेपी वाले भौंसरी वाले बनकर पूरे देश में देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते हैं और फिर इस तरह का बयान देकर अपनी देशभक्ति साबित करने की कोशिश करते हैं।